हरियाणा में चुनाव मंथन और तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की टिकटों को लेकर इस तरह से इंक्वायरी में लगी है कि सत्ता फिर से उनके हाथ में आ जाए। हालांकि सूबे में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस के पास जहां आवेदनों की भरमार है, तो वहीं बीजेपी बाहर से आए नेताओं की टिकटों को लेकर माथापच्ची में जुटी है। ऐसे में यह खबर भी आने लगी है कि इस बार बीजेपी अपने कई मंत्रियों से पल्ला झाड़ सकती है, यानी कि उनकी टिकटें काट सकती है। अब ये मंत्री कौन कौन होंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की स्थिति और टिकट बंटवारे को लेकर क्या पोजीशन रहने वाली है। चुनाव जीतने की खातिर बीजेपी अपने किन किन उम्मीदवारों और बड़े नेताओं को घर बिठाने की तैयारी कर रही है। सत्ता हासिल करने के लिए किन पुराने और बड़े नेताओं को चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको ये तो पता ही है कि इस बार बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। लगातार 10 साल तक सूबे की सत्ता में बैठी बीजेपी को यह अनुमान तो लोकसभा चुनाव में ही हो गया होगा कि इस बार प्रदेश की जनता अपना जनादेश किसे देने का मन बनाए हुए है। बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर झटका देकर जनता ने अपना मूड तो बता दिया, जिसे देखने के बाद अब बीजेपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसे मैदान में उतारा जाए और किसे नहीं। ऐसे ही मंथन के बीच अब खबर यह आ रही है कि इस बार हरियाणा में कई मंत्रियों की टिकट काटी जा सकती है। फिलहाल हरियाणा सरकार में सीएम नायब सिंह सैनी सहित 13 मंत्री हैं, जिनके नाम कंवरपाल गुर्जर, रंजीत सिंह, कमल गुप्ता, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल, सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, विशंबर सिंह और संजय सिंह हैं। अब चर्चा यह है कि इस बार जिन मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, उनमें सबसे पहला नाम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और दूसरा नाम कमल गुप्ता का सामने आ रहा है। दरअसल इनकी टिकट काटने की वजह बन रहे हैं गोपाल कांडा और सावित्री जिंदल। रानिया से इस बार गोपाल कांडा को टिकट दिए जाने की काफ़ी चर्चाएं हैं। हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांडा से मुलाकात भी की है। फिलहाल गोपाल कांडा बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। वहीं हिसार से इस बार बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां और हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल का नाम भी सुर्खियों में है। सूत्रों का कहना है कि कमल गुप्ता की टिकट पर कैंची चलाकर सावित्री जिंदल को मैदान में उतारा जा सकता है। राजनीति के जानकारों को यह तो अच्छी तरह से पता है कि सावित्री जिंदल और गोपाल कांडा को एक तरह से जीत की गारंटी माना जाता है और हाल फिलहाल इन दोनों सीटों पर ही बीजेपी को कमजोर माना जा रहा है। इनके अलावा कुछ और मंत्री व विधायकों की टिकट काटने की खबर ने भी बीजेपी में हलचल मचाई हुई है। संगठन के सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। जहां भी कमजोर प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, वहां रिप्लेसमेंट की नीति को अपनाया जा रहा है। अनुमान है कि इस दफा बीजेपी कम से कम अपने 25 प्रत्याशियों के चेहरे बदलने जा रही है। लेकिन देखना अब ये होगा कि इन नए चेहरों के दम पर बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में आ पाती है या नहीं।